गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं राम ग्लोबल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। ठीक है, तो जिसमें हम पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकाल के उनका जीरोज फाइंड करेंगे और जीरोज फाइंड करने के बावजूद हम क्या करेंगे, उनके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच आपका जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करेंगे। क्लियर है ना? तो चलते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? फाइंड द जीरोज एंड द ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना, सबसे पहले हमें क्या करना बेटा, जीरोज फाइंड करने। सबसे पहले हमें जीरोज फाइंड करने और जीरो फाइंड करने के बावजूद हमें फिर उसके बाद क्या करना है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है ना, यानी रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। तो बेटा सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, आपका जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में बेटा, एक्स में। तो इसे डिनोट कर लेंगे लेट जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है पी एक्स, वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपका पॉलिनोमियल है। क्लियर है ना? हम इसके क्या करेंगे बेटा, जीरो फाइंड करेंगे। तो जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है ना, यानी कि फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट है, सॉरी कांस्टेंट जो टर्म है, ये आपका कौन सा टर्म है बेटा, कांस्टेंट। ये आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा माइनस का है और ये जो आपका 2 है बेटा, ये क्या है, इसका एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो ये है आपका एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे यदि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का यदि मैं कोफिशिएंट लिखना चाहूं तो 1 क्या होगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास तीन टर्म है इधर। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको उसके फैक्टर लिखेंगे। उसे फैक्टर के रूप में किस किस तरीके से लिखा जा सकता है वो लिखेंगे। तो 8 को बेटा क्या लिखा जा सकता है, 1 8 जा 8। और क्या लिखा जा सकता है बेटा, 2 4 जा 8। ठीक है, और कुछ लिखा जा सकता है। ठीक है, 3 के साथ नहीं लिखा जाएगा 4 के साथ लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2। लेकिन ये दोनों नंबर्स जो हैं आपके फैक्टर्स हैं, ये पहले ही आ चुके हैं, तो हमें इससे आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो हम यहीं तक रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें ये चेक करना होता है कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है, जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, प्लस का है या माइनस का। तो ये माइनस का है, माइनस का है तो मैं क्या करूंगा, इन टर्म को माइनस करूंगा, यानी कि 8 माइनस 1 लिखा तो मेरे को कितना मिला बेटा, 7। और 4 माइनस 2 लिखा तो बेटा कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 मिल जाएगा। ठीक है, और यदि माइनस का है तो माइनस करने पर और प्लस का है तो प्लस करने पर क्या मिलना चाहिए, आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। आपके पास क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो टर्म, जो फैक्टर्स आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाली वैल्यू को दे रहे हैं उसको हम ले लेंगे। ठीक है ना, तो उस वैल्यू को हम ले लेंगे। तो हमें यहाँ कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी बेटा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, 4 माइनस 2। इसका मतलब जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसमें जो ये 2 आ रहा है बेटा, 2। ठीक है, ये वाला 2, इस 2 को कैसे ब्रेक करेंगे, 4 माइनस 2 करके हम लिखेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं बेटा। तो क्या लिखा जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, आप 1 लगा सकते हैं, माइनस 2। अब इस 2 को, माइनस तो माइनस ही बेटा, इस 2 को ब्रेक करना है। तो 2 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 2 को किस तरीके से लिखेंगे, 4 माइनस 2। ठीक है, 4 माइनस 2, सिर्फ मैंने 2 को चेंज किया है, सिर्फ 2 को, ये ध्यान रखना, इसको चेंज किया है। तो अब आपका x एज इट इज रहेगा और माइनस का 8 एज इट इज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर यदि कोई वैल्यू है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है उनकी क्या साइन चेंज कर देती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 4 जो है वो प्लस का है और बाहर क्या है, माइनस का। तो कुछ रूल है,
मल्टीप्लाइकेशन के, यानी प्लस की वैल्यू मल्टीप्लाई करती है प्लस से, तो हमेशा क्या रहेगा, प्लस ही रहने वाला है, यानी आउटपुट आएगा वो प्लस का आएगा। माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई करेगी माइनस वैल्यू से, तो बेटा क्या आने वाला है, तब भी आपका प्लस आने वाला है। प्लस की वैल्यू मल्टीप्लाई करेगी माइनस वैल्यू से, ठीक है, तब आपका माइनस आएगा बेटा। और माइनस की वैल्यू यदि आपका मल्टीप्लाई करेगी प्लस वैल्यू से, तो क्या आने वाला है बेटा, माइनस। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यदि सेम साइन मल्टीप्लीकेशन में है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, और यदि अपोजिट साइन, एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की है और मल्टीप्लाई कर रही है, तो वो आउटपुट जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये प्लस का है, 4 अंदर ब्रैकेट के प्लस का, ये माइनस का है, तो क्या आएगा बेटा, माइनस का। 4 इंटू एक्स क्या रहेगा, 4x, बाहर माइनस है और अंदर भी 2 जो है बेटा वो माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू पीछे से x मल्टीप्लाई कर रहा है, कितना हो जाएगा, 2x, माइनस कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, यहाँ हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन यदि मैंने लिया तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, x, और 4x में से x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, ओनली 4। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि बेटा कॉमन लेने का मीनिंग क्या हो रहा है। यदि मैं x को कॉमन ले रहा हूं, यदि मैं x को कॉमन ले रहा हूं, तो इसका मतलब है जिस टर्म में से कॉमन ले रहा हूं मैं उस टर्म में डिवाइड कर रहा हूं। कहने का मतलब x स्क्वायर में से यदि मैंने x को कॉमन लिया है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और इसका मीनिंग क्या है, x मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाई x। कहने का मतलब कितना टाइम गया, x, और जितना टाइम जाएगा वही वैल्यू आपके अंदर आएगी। ठीक है, सेकंड टर्म था आपका माइनस, तो लगा ही रहा है साइन माइनस का ही है, 4x है सेकंड टर्म है, 4x में से यदि आपने x कॉमन ले लिया तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ हमने कॉमन लिया। यहाँ क्या वैल्यू है बेटा कॉमन, तो यहाँ आपका कितना है बेटा, 2। ठीक है, तो नंबर्स में चेक करना होता है तो वो HCF होता है, ठीक है ना, और वेरिएबल्स में चेक करना होता है तो कॉमन वेरिएबल की जो आपकी लोएस्ट पावर होगी, ठीक है, वो आपके कॉमन में आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ 2 लेंगे, तो यहाँ भी समझ लेते हैं बेटा, 2x में यदि मेरे को 2 कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कैंसिल, कितना टाइम जाएगा बेटा, x टाइम, तो जितना टाइम जाएगा उसे अंदर रखेंगे। सिमिलरली आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे, 8 में से 2 कॉमन लेने का मतलब 8 में 2 से डिवाइड दिया तो कितना टाइम जाएगा बेटा, 4 टाइम, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रख ली। ठीक है, नेक्स्ट, अब इन दोनों टर्म से, अब यहाँ पे ये फर्स्ट वाला टर्म, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x माइनस 4। ठीक है, x माइनस 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या ले लिया बेटा, x माइनस 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया। तो कॉमन ले लिया तो इस वाले टर्म में जब मैं डिवाइड दूंगा तो क्या बचेगा बेटा, x बचेगा, और जब इस वाले टर्म में x माइनस 4 से डिवाइड दूंगा तो कितना बचेगा बेटा, मेरे पास 2 बचेगा। तो ये इसके क्या हो गए हैं, फैक्टर्स, ये इसके क्या निकल चुके हैं बेटा, फैक्टर निकल चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हम इसके क्या निकालेंगे, जीरोज। ठीक है, तो टू फाइंड द जीरोज, हमें जीरोज निकालने के लिए क्या करना होगा बेटा, जो आपके फैक्टर आए हैं उनको किसके बराबर रखना होगा, जीरो के बराबर इक्वल रखेंगे। तो फैक्टर कौन कौन सा है, एक तो x माइनस 4 और एक कितना है बेटा, x प्लस 2। तो x माइनस 4 को यदि मैंने जीरो के बराबर लिखा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 4। क्लियर है, सेकंड, x प्लस 2 को, x प्लस 2 को यदि मैंने जीरो के बराबर रखा तो x इक्वल टू कितना होगा, माइनस 2 होगा। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू ही, ये दोनों वैल्यू आपकी क्या है बेटा, इन्हीं को हम जीरो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इन दोनों को, जीरो, यानी कि एक जीरो तो है कितना, 4, और एक जीरो क्या है बेटा, माइनस 2। क्लियर है ना, और इन्हीं को हम, एक को हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं बेटा, और दूसरे को किससे डिनोट कर देते हैं, बीटा से। क्लियर है, दूसरे को हम किससे डिनोट कर देते हैं, बीटा से। अब हमें क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है, कोफिशिएंट और, अब हम क्या करते हैं, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो रिलेशन के लिए अब चलते हैं। तो सबसे पहला क्या रिलेशन था, हमारे पास फॉर्मूला था कि सम ऑफ जीरोज, फर्स्ट में क्या था, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आप इसे और लिखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से लिखा जा सकता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होने वाला बेटा वो कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए।
ठीक है। अब अल्फा बीटा तो मेरे को मिल गए, लेकिन बी और ए कहाँ है? तो बी और ए जो ये कोफिशिएंट है बेटा, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ये वैल्यू ए होती है हमेशा, ठीक है। और जो x का कोफिशिएंट होता है इसे क्या बोला जाता है बेटा? b से डिनोट होगा, ठीक है। और जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो किसका होगा बेटा? c, ठीक है। तो ये वैल्यू a वैल्यू 1 है, b वैल्यू आपका -2 है और c वैल्यू कितना बेटा? -8 है। क्लियर है ना? तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या करेंगे बेटा? तो रखिए, अल्फा कितना है हमारे पास? अल्फा मींस 4 प्लस बीटा मींस -2, ठीक है, माइनस बी, बी वैल्यू कितना है बेटा? बी की वैल्यू है आपके पास -2, बी की वैल्यू कितना है बेटा? -2, और डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितना है? 1। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 4 - 2 इक्वल टू माइनस और इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 2/1, और हमें क्या मिल जाएगा बेटा? 2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो एक बार तो ये कहते हैं जो फर्स्ट जो आपका रिलेशन है वो आपका क्या हो चुका है? वेरीफाई हो चुका है। फर्स्ट क्या हो चुका है बेटा? वेरीफाई। सेकंड रिलेशन क्या है हमारे पास? सेकंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, जीरोज। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को देख लेते हैं बेटा। बी वाला जो इधर लिख रहा हूं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या लिखा जाता है बेटा? अल्फा इंटू बीटा, और वो किसके इक्वल होता है बेटा? सी अपॉन ए के। किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के। तो यहाँ अल्फा और बीटा कितना बेटा? अल्फा 4 है और बीटा कितना है? -2। क्लियर है? इज इक्वल टू सी, सी कितना है बेटा? -8। सी कितना है? -8। और बेटा ए कितना है आपके पास? 1। ए कितना है? 1। तो ये प्लस का है, 4 किसका है? प्लस का, और ये 2 किसका है बेटा? माइनस का। तो माइनस आएगा, प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, और 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 इज इक्वल टू -8। तो यहां भी आप देख पा रहे हो, यहां भी आपका दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और यहां भी आप ये कह रहे हो कि -8 इज इक्वल टू -8। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि आपका रिलेशन क्या हो चुका है बेटा? इधर वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट ये रहा आपका सेकंड पार्ट जो बेटा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो आपका पॉलिनोमियल है बेटा वो किस में है? किस वेरिएबल में है? एस में। किस में है बेटा? एस में। तो सपोज कर लेंगे लेट पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एस, यानी पी एस इज इक्वल टू कितना लिख दिया जाएगा बेटा? पी एस स्क्वायर -4s +1। क्लियर है ना? ये आपका पॉली। अब हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे इसके। तो फैक्टर यहाँ पे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आइडेंटिटी का यूज करते हुए कर सकते हैं, और एक सिमिलरली जो प्रीवियस मेथड है उसके अनुसार हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं। तो मैं आइडेंटिटी को लेके कर रहा हूं, तो मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि जो 4s है बेटा वो किसका होल स्क्वायर बन सकता है? 2s का, ठीक है। किसका होल स्क्वायर बन सकता है? 2s का। और बेटा जो 1 है, 1 किसका स्क्वायर है? 1 का ही स्क्वायर है। तो नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस हो गया जी ये तो, ठीक है। यदि माइनस हो गया तो दो आइडेंटिटी है मेरे पास होल स्क्वायर में, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मेरे को मिल रहा है, थर्ड टर्म क्या है? माइनस। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ क्या ये -2ab बनेगा? -2ab की फॉर्म में होगा या नहीं होगा? तो मेरे को मिला 2 टू द 4, 1 या 4 और s, तो मैं ये कह सकता हूँ ये तो बेटा आपका a स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये आपका बेटा प्लस क्या बन गया? बी स्क्वायर बन गया, और ये क्या बन गया बेटा? माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए, इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए मैं क्या लिख सकता हूं? ये वाली आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है बेटा? ये वाली आइडेंटिटी होती है, इक्वल होती है होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। क्लियर है ना? तो इसका मतलब a की जगह पे क्या आया? a की जगह पे 2s रखा हुआ है, और b की जगह पे कितना रखा हुआ बेटा? 1, ठीक है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं
कि ये जो वैल्यू है यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 2s माइनस वन का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है होल स्क्वायर ऑफ 2s माइनस वन। और होल स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसे 2 टाइम लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि 2s माइनस वन इंटू 2s माइनस वन। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया कि 4s के फैक्टराइज कर दिए, क्या कर दिए बेटा 4s ps के फैक्टराइज कर दिए, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना होगा, जीरोज निकालने होंगे, क्या निकालने होंगे, जीरोज निकालने होंगे। तो टू फाइंड द जीरो, जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके फैक्टर आए हैं उनको जीरो के इक्वल रख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बेटा, 2s माइनस वन, ये फर्स्ट वाला लिया, इसको मैंने जीरो के बराबर रखा, तो 2s इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 1 आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है ना। सेकंड बेटा आपका क्या है, सेकंड भी यही है, तो सेकंड टाइम भी मैं ये लिख देता हूं, 2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, 2s इज इक्वल टू कितना बेटा, 1, s इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 1/2। तो इस तरीके से मेरे को क्या मिल गए बेटा, जीरोज मिल गए, यानी कि यहाँ पे जो जीरोज है वो होने को एक है लेकिन वो सेम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने की वजह से वो रिपीट हो रहा है 2 टाइम, ठीक है ना। तो, तो अल्फा भी आपका 1/2 है बेटा, और बीटा भी आपका कितना है, 1/2। ये वैल्यू किसको डिनोट करेगी बेटा, अल्फा को, और ये वैल्यू किसको डिनोट करेगी, बीटा को, ठीक है। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए मेरे को एबीसी और चाहिए, तो ये वैल्यू आपका जो एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट बनेगा, ये वैल्यू क्या बनेगी बेटा, ये आपका बनेगी ए को रिप्रेजेंट करेगी, किसको रिप्रेजेंट करेगी, ए को। और जो 4s है, 4s ये वैल्यू है बेटा, ये एस का जो कोफिशिएंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, बी को। और जो कांस्टेंट टर्म होगा बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सी को, यानी कि जो आपका +1 है ये आपका क्या है, सी का काम करेगा, ठीक है ना। अब मैं रिलेशन वेरीफाई करता हूं, ठीक है, तो चलते हैं रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशन कितने थे बेटा हमारे पास, रिलेशंस आपके पास 2 हैं, कौन कौन सा, फर्स्ट है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो लिखा जाता है बेटा वो कितना होता है, -b/a, क्लियर है ना। तो यहाँ अल्फा कितना बेटा, ये भी 1/2 है हमारे पास, और बीटा भी कितना है, 1/2, क्लियर है ना। अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2, इक्वल -b, b वैल्यू कितना बेटा, -4, b की वैल्यू कितना है, -4 अपॉन a वैल्यू कितना बेटा, a वैल्यू है आपका 1, ठीक है, a की वैल्यू 1। तो यहां से 1/2 प्लस 1/2, या ऐसा कह सकते हैं 1/2 का मतलब हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा बेटा, इक्वल 1, सॉरी a की वैल्यू 4 है बेटा, a की वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4/4, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 1। तो ये रिलेशन भी मेरे को क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया, ठीक है। एक रिलेशन तो मेरे पास वेरीफाई हो गया, क्या कि सम ऑफ जो जीरोज है वो इक्वल टू होता है -b/a के, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा, सेकंड है आपके पास, सेकंड जो रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि डिनोट होगा अल्फा इंटू बीटा से, और वो इक्वल टू होता है c/a के, किसके इक्वल होगा बेटा, c/a के इक्वल होता है, ठीक है। अब अल्फा कितना है, 1/2, बीटा भी कितना है, 1/2, बीटा भी कितना है बेटा आपके पास, 1/2। तो अल्फा को आप 1/2 रखेंगे, और बीटा को भी क्या लिखेंगे बेटा, 1/2, इक्वल टू सी कितना बेटा, सी हमारे पास था 1, और ए वैल्यू कितना है 4, यानी कि कितना होगा, 1/4 बनेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, ये भी 1/4, क्योंकि 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 1/4 इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/4। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका रिलेशन है बेटा वो क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों रिलेशन थे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये हमारे पास क्या हो चुका है, ये हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, ठीक है। यदि ये
इक्वल नहीं आते हैं तो इस केस में ये समझा जाता है कि या तो हमारी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, अदरवाइज जो हमने जो जीरोज निकाले हैं वो दोनों के दोनों कहीं ना कोई मिस्टेक हुई है, मिसिंग है, कहने वाला हमारे जीरोज करेक्ट नहीं आ पाए हैं, ठीक है ना। इसलिए हम इसको रिलेशन को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में दे रखा है बेटा, एक्स वेरिएबल में। तो हम क्या मान लेंगे बेटा, लेट पी एक्स जो होगा बेटा वो कितना होगा, आपको जो दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस कितना बेटा 7x, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो क्या होती है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि क्रम क्या होता है, सबसे पहले 2 डिग्री स्क्वायर वाला टर्म, फिर x का कोफिशिएंट वाला टर्म, और लास्ट में क्या लिखते हैं हम, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम इस फॉर्म को पहले करेक्ट कर लेते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, 6x², 7x को मैं आगे लाया तो 7x माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। 7x और माइनस का क्या रहेगा 3, क्यों, क्योंकि मैंने इस वैल्यू को ना ही 7x को ना ही -3 को बराबर की दूसरी तरफ लाया हूं, इक्वल की दूसरी तरफ ट्रांसफर नहीं किया है, सेम साइड ही आगे पीछे किया है। यदि सेम साइड ही हम पोजीशन चेंज करते हैं तो उनका कोई साइन चेंज नहीं होता है, क्लियर है ना। तो चलते हैं बेटा, अब मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 3 टर्म है कौन कौन से बेटा, फर्स्ट टर्म x² का कोफिशिएंट, सेकंड क्या बेटा x का कोफिशिएंट वाला टर्म, और तीसरा क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो अब हम इन तीनों टर्म में से क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है, हम x² का जो कोफिशिएंट होगा, x² का कोफिशिएंट कौन है 6, और एक क्या है बेटा कांस्टेंट टर्म जिसे आप कह रहे हो 3, इन वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 कितना हो गया बेटा 18, कितना हो गया 18। अब 18 को एज ए फैक्टर के रूप में हम कितने तरीके से लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। तो 18 को क्या लिखा जा सकता है, एक तो यही है बेटा, यानी कि मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 1 × 18, सेकंड क्या हो सकता है 2 × 9 18 हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई क्या हो सकता है बेटा 6 हो सकता है, 4 का नहीं बनेगा, 5 का नहीं बनेगा, 6 का बनेगा, 6 × 3, जहां से वैल्यू रिपीट हो रही है उसे छोड़ देंगे क्योंकि सेम वैल्यू फिर हमारे पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। 6 3 आएगा, फिर 9 2 आएगा, फिर 18 1 आएगा, तो वहां हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है यदि आपकी वैल्यू रिपीट होने लग जाए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि को जो कांस्टेंट टर्म है वो वैल्यू आपको चेक करनी है कि वो प्लस की है या माइनस की। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ जो है वो किसका है बेटा, माइनस का है। तो जो ये वैल्यू जो हमने फैक्टर किए हैं हमें इसको सबट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे, बड़ी से छोटी माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 18 में से 1 माइनस किया तो बेटा कितना होगा 17, ठीक है। 9 से 2 माइनस किया तो कितना होगा बेटा हमारे पास 7, और 6 से 3 माइनस किया तो कितना बचेगा 3। अब मेरे को ये चेक करना होता है कि इन वैल्यू में से कौन सी वैल्यू x के कोफिशिएंट के साथ है, x के कोफिशिएंट के साथ है। तो x के कोफिशिएंट के साथ क्या है बेटा 7, तो मेरे को कौन सा टर्म लेना होगा, ठीक है। स्प्लिट मेथड में हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को लेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला टर्म, यानी कि 7 को हम रिप्लेस करेंगे क्या 9 - 2 करके, क्या करके बेटा 9 - 2 करके हम रिप्लेस करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा बेटा फिर नेक्स्ट, 6x² माइनस माइनस ही रहने वाला, 7 को चेंज करेंगे। तो 7 को चेंज किस तरीके से करेंगे बेटा, 9 - 2, ओनली 7 चेंज हुआ, x एज इट इज रहेगा, -3 एज इट इज रहेगा, क्लियर है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 6x² ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस दिखाई दे रहा है तो 9 जो प्लस का है उसे माइनस का कर देगा, माइनस का हो गया, और x पीछे से मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगी बेटा प्लस, 2 × 2 2x -3। अगेन हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन क्या है 6 और 9 का जो HCF होगा वो कितना होगा बेटा 3, और यहाँ जो वेरिएबल है x² और x सेम, यानी कॉमन वेरिएबल में जो लोएस्ट पावर वाला है, तो लोएस्ट यहाँ 1 पावर है तो मैं x को कॉमन लूंगा ओनली, क्लियर है ना। कॉमन लेंगे तो डिवाइड देना होता है, तो 6 में 3 से डिवाइड दिया तो बेटा कितना 2 टाइम, और x² में x से डिवाइड देंगे तो सिंगल x टाइम जाएगा, ठीक है। -9 में 3 से डिवाइड देंगे तो 3 टाइम, और x में x से डिवाइड देंगे तो 1 टाइम, तो 3 × 1 क्या हो जाएगा 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ तो आपका इतना ही आया। नेक्स्ट इस वाले टर्म में कॉमन दिखाए देखते हैं, तो वेरिएबल में तो कोई कॉमन है ही नहीं। अब 2 और 3 कैसा है, प्राइम नंबर है, 2 और 3 कैसे हैं, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का हमेशा कॉमन कितना होता है बेटा 1, ठीक है। तो 1 कॉमन रहेगा, तो कितना हुआ बेटा आपके पास 2x - 3। जब आप 1 कॉमन ले रहे हो
तो एज इट इज वैल्यू को आप कॉपी कर देंगे, क्योंकि 2x में 1 से डिवाइड देंगे तब भी 2x आएगा, और 3 में 1 से डिवाइड देंगे तब भी क्या आएगा 3। नेक्स्ट टर्म में फिर चेक करते हैं बेटा, यहाँ और यहाँ इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इधर भी है इधर भी है, ठीक है। तो 2x माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा, 2x माइनस 3 से 2x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा 3x, ठीक है। और इधर क्या बचेगा बेटा प्लस 1, ठीक है। तो ये हमने इसके क्या कर लिए फैक्टर, ये हमने इसके क्या कर लिए फैक्टर। अब हमें क्या करना होगा, जीरोज फाइंड करने होंगे। क्या फाइंड करने होंगे, जीरो। टू फाइंड द जीरो, आपने जो जीरो फाइंड किए हैं, जीरो फाइंड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपके कोफिशिएंट्स जो सॉरी फैक्टर जो आए हैं, जो फैक्टर आए हैं उनको जीरो के बराबर करके रखेंगे। यानी कि आप क्या करेंगे, 2x माइनस 3 को जीरो के इक्वल रखना होगा आपको। तो 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर है ना। सेकंड क्या करना होगा बेटा, सेकंड जो फैक्टर है 3x प्लस 1, इसको भी आपको किसके बराबर रखना होगा बेटा, जीरो के। x इज इक्वल टू प्लस 1 है माइनस 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/3, -1/3। तो ये आपकी जो वैल्यू आई है बेटा, यही आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि यही आपके क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी क्या है बेटा, अल्फा, और ये बीटा। क्लियर है। तो यहां तक हमने जीरो फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट में हमें क्या करना होता है, रिलेशन वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले रिलेशन की यदि बात करें, तो हमें रिलेशन में क्या लेना होगा, सम ऑफ जीरो। तो फर्स्ट रिलेशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट में सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फा कितना है बेटा 3/2, अल्फा कितना है 3/2, प्लस बीटा कितना है बेटा -1/3, -1/3, माइनस बी, बी की वैल्यू, बी बी कौन है बेटा, ये वाला टर्म, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है, तो -7 जो आपका है बेटा, वो आपका बी की वैल्यू हो चुकी है। और ए क्या है बेटा, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है बेटा 6। क्लियर है। तो यहां हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3/2 प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 7 बाई कितना हो जाएगा 6। एलसीएम लिया बेटा, इधर भी 6 होगा, 3 3 जा 9, माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 7/6। देन वी गेट 7/6 इज इक्वल टू 7/6। यानी कि फर्स्ट जो रिलेशन है वो तो वेरीफाई हो चुका है, फर्स्ट जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू आ रही है किसके बेटा, राइट साइड के, ठीक है ना। अब चलते हैं बेटा, सेकंड क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सेकंड रिलेशन को भी हम क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कराते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या लिखा जाता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या लिखा जाता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है बेटा 3/2, अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है बेटा -1/3, बीटा कितना है, बीटा की वैल्यू है बेटा आपका -1/3, ठीक है ना। इज इक्वल टू सी कितना है बेटा, सी वैल्यू है आपका कितना -3, सी की वैल्यू है आपका -3 अपॉन ए की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा कितना है 6, ठीक है। तो प्लस ऐसा कर लेते हैं, 3 से क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा 3, तो क्या बचा, ऊपर -1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 2, इधर भी 3 बन जा 3, 3 2 का कितना हो जाएगा 6, तो -1/2, -1/2, यानी कि इधर भी हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके मिल रहा है, राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास जो दो रिलेशन थे, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो हमने क्या कर लिए, वेरीफाई कर लिए। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये भी आपका वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिनोमियल बेटा किस में है, किस वेरिएबल में है, तो ये u में है। तो सपोज कर लेंगे लेट पी यू इज इक्वल टू कितना
4u² प्लस 8u। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या कर देखते हैं, सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं। तो कॉमन है हमारे पास कितना, 4u। कितना कॉमन है बेटा, 4u कॉमन है। तो 4u कॉमन है तो क्या मिलेगा, 4u कॉमन ले लिया तो मेरे पास 4 ले लिया, u² से u आ गया तो कितना बचेगा, सिंगल u बचेगा। ठीक है ना, प्लस 8u, 8 में 4 से डिवाइड दिया 2 टाइम, और u में u से देंगे तो 1 टाइम, यानी कि u प्लस कितना आ जाएगा 2। तो ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, इसके फैक्टर इतने ही होने हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे अब क्या करना होगा, टू फाइंड द जीरो, टू फाइंड द जीरो, जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, जो आपके जीरोज आए हुए होते हैं उन्हें जो जो आपके फैक्टर आए हुए होते हैं उन्हें हम जीरो के इक्वल रखते हैं। तो फर्स्ट में हमें 4u को किसके बराबर रखना होगा, जीरो के। तो u इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0/4 हो जाएगा बेटा। तो u इक्वल टू यहाँ से कितना आया आपके पास, जीरो आ गया, क्योंकि जीरो में 4 डिवाइड कर रहा है तो कितना आ जाएगा, जीरो। सेकंड मेरे पास क्या है, u+2, u+2 को जीरो के बराबर रखूंगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं क्योंकि ये 4 जैसा लगेगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट बना लेते हैं इसे। ठीक है ना, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास दो जीरो आ चुके हैं। जहां पे फर्स्ट जीरो जैसे आप अल्फा से नोट करेंगे, वो तो अल्फा की वैल्यू कितना है बेटा, 0, एंड बीटा की वैल्यू कितना है आपके पास, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, -2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन की तरफ चलते हैं। तो रिलेशन में फर्स्ट रिलेशन क्या है, फर्स्ट रिलेशन क्या है बेटा आपका, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितना बेटा, 0, तो 0 प्लस बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है बेटा, बी की वैल्यू है आपका यू का कोफिशिएंट, यू का कोफिशिएंट कितना है 8 अपॉन ए क्या है, u² का कोफिशिएंट, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, तो 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 4, टू जा कितना हो जाएगा बेटा 8, यानी कि -2, 0 से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, -2 इक्वल टू -2। तो ये फर्स्ट वाला जो रिलेशन है वो हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। फर्स्ट वाला हमारे पास क्या हो चुका है, वेरीफाई हो गया। सेकंड वाला क्या है बेटा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेकंड क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सेकंड लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना था, वो क्या लिखा जाएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, c/a। ठीक है, तो अल्फा वैल्यू कितना है 0, बीटा वैल्यू कितना है -2 इज इक्वल टू सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो यहां आपके पास u² का कोफिशिएंट है, u का कोफिशिएंट है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, नहीं है तो क्या रख लेते हैं बेटा, 0। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो +0 लगाएंगे, तो क्या डिफरेंस, मतलब क्या कुछ इस वैल्यू पे या इस पॉलिनोमियल पे अंतर मिलेगा, कोई डिफरेंस होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, तब भी इतना ही है। तो सी वैल्यू क्या रहेगी बेटा यहाँ 0, और ए क्या है बेटा, ए आपका क्या है, u² का कोफिशिएंट। तो u² का कोफिशिएंट कितना हमारे पास बेटा 4। ठीक है, तो 0 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 0, और 0 में 4 से डिवाइड देंगे तब भी कितना आ जाएगा 0। तो ये रिलेशन भी हमारे पास क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। तो दोनों के दोनों हमारे पास क्या हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि आपका रिलेशन इज वेरीफाई। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट ये रहा बेटा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में दे रखा है, ये पॉलिनोमियल हमें किस वेरिएबल में दे रखा है बेटा, टी वेरिएबल में। तो सपोज कर लेंगे लेट पी टी इज इक्वल टू कितना है, t² -15। ठीक है, तो ये से क्या लिखा जाता है, ये t² को t² लिख देंगे, माइनस जो 15 है, 15 है, ये किसी नंबर का स्क्वायर बन सकता है, ये किसी नंबर का स्क्वायर
नहीं है, तो फिर इसे स्क्वायर बनाएंगे कैसे? तो किसी भी नंबर को यदि आप स्क्वायर बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको रूट लगा दीजिए, उसका क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए और उसका स्क्वायर बना दीजिए। ठीक है, क्या बना दीजिए बेटा, उसका स्क्वायर। यानी कि किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर चेक करना है तो आप उसका रूट निकाल लीजिए, या तो रूट निकलेगा, जैसे कि 16, तो 16 का आपको स्क्वायर चेक करना है किसका है, तो 16 का रूट निकाल दीजिए। अब 16 का रूट होता है 4, तो वो 4 का ही स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 15, तो 15 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, और जब 15 का स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, तो फिर ये किसका स्क्वायर बनेगा, फिर ये रूट 15 का ही स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और यहां से मेरे हमारे पास एक आइडेंटिटी है बेटा, क्या, कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में यदि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है? अब यहाँ ए क्या है बेटा, ए की जगह कितना रखा हुआ है, टी, और बी की जगह कितना लिखा हुआ है, रूट 15, क्योंकि स्क्वायर तो इस पे भी है, स्क्वायर इस पे भी है, तो स्क्वायर इस पे भी है, तो स्क्वायर को हटाइए तो ए की जगह क्या बचेगा मेरे, यहाँ पे बेटा टी, और रूट 15 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ किसका स्क्वायर हो रहा है, बी का स्क्वायर हो रहा है, तो बी की जगह पे क्या रखा हुआ बेटा, रूट 15 रखा हुआ है। क्लियर है ना? तो इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बेटा, ए प्लस बी। इसका मतलब टी प्लस रूट 15, और सेकंड क्या लिखा जा सकता है बेटा, टी माइनस रूट 15। ठीक है, और इस तरीके से जो ये दोनों वैल्यू हैं, ये इसके क्या है, फैक्टर है। ये क्या है बेटा, आपके दिए गए पॉलिनोमियल के क्या बन चुके हैं, फैक्टर बन चुके हैं। क्लियर है ना? तो चलते हैं, अब यदि ये फैक्टर निकाल लिए हमने, तो अब हमें क्या निकालना होगा, जीरो। तो टू फाइंड द जीरो, टू फाइंड द जीरो, टू फाइंड द जीरो, टी प्लस रूट 15, यानी कि जो आपके फैक्टर आए हैं उसे किसके बराबर रख देंगे बेटा, जीरो के इक्वल, यानी कि t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस रूट 15। तो एक वैल्यू तो बेटा ये आ रही है, ठीक है, माइनस रूट 15। सेकेंड वैल्यू क्या आ रही है बेटा, सेकेंड आपका फैक्टर क्या था, t माइनस रूट 15, इसको भी जीरो के बराबर रखेंगे, इसको जीरो के बराबर रखा तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 15। और यही दोनों वैल्यू क्या है बेटा, आपके जीरोज हैं, यानी कि एक तो माइनस का क्या है, रूट 15, माइनस रूट 15 ये आपका अल्फा है, और एक आपका बेटा क्या है, और प्लस का रूट 15, यानी कि ये वैल्यू आपका क्या है, बीटा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्या बेटा, इनका रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन की तरफ चलते हैं। तो रिलेशन वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है बेटा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज क्या लिखा जाता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब यहां मेरे पास अल्फा भी है, बीटा भी है, बी क्या है, ठीक है, तो यहां पे समझिएगा पहले बेटा, टी स्क्वायर माइनस 15 को, इस वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, इस वैल्यू को लिखा जा सकता है टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी। ठीक है, और माइनस रूट 15, माइनस 15 क्या लिखा जा सकता है बेटा, -15। क्लियर है? अब यहाँ टी वाला टर्म नहीं है, क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है, हमें टी का कोफिशिएंट जो बी होता है बेटा, बी क्या होता है, टी का कोफिशिएंट। अब टी मेरे को यहीं दिख ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे देखेंगे उसे, कि टी को रख लिया 0 टी, क्योंकि 0 इंटू टी क्या होगा, जीरो ही होगा ना, और जीरो को कहीं किसी भी वैल्यू में ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब ये वैल्यू और जो आपका क्वेश्चन में दिया गया पॉलिनोमियल है, ये दोनों एक सेम है। तो इसमें मैं ये चेक कर पा रहा हूँ कि एक्स टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1 है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो ये वैल्यू किसका काम करेगी बेटा, ये वैल्यू तो काम कर जाएगी आपके किसका, ए का। ठीक है, टी का कोफिशिएंट कौन है बेटा, 0, तो ये किसका काम कर जाएगी बेटा, बी का। और जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना बेटा, माइनस रूट 15, क्या है बेटा, सॉरी -15, तो ये आपका किसका काम करेगा बेटा, सी का काम कर जाएगा, किसका काम कर जाएगा, सी का। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको बी नहीं मिलने वाला है, यहाँ देखेंगे तो बी है ही नहीं, नहीं है तो यहाँ चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख पाओगे। तो अब मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू रख सकता हूँ। तो अल्फा की जगह कितना बेटा, -√15 -√15 प्लस बीटा की जगह कितना है बेटा, +√15 इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है बेटा 0, बी कितना है 0 अपॉन ए कितना बेटा, ए है आपके पास 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है बेटा कितना है 1। तो अब √15 से माइनस किया √15, जैसे 5 से -5 करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा, हमेशा क्या मिलता है 0। ऐसे ही √5 से √5 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0, ऐसे ही √15 से √15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये भी क्या हो गया 0 इक्वल टू 0 में कोई वैल्यू डिवाइड करे तो भी क्या आता है बेटा 0 आता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 0 इक्वल टू 0 आ चुका है, यानी कि एक रिलेशन तो मेरे पास क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। सेकंड रिलेशन क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो चलिए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा वैल्यू क्या है बेटा, -√15, -√15 मल्टीप्लाई √15, ठीक है, इज इक्वल टू सी। सी कितना बेटा मेरे पास, सी है मेरे पास -15, ठीक है। और बेटा ए वैल्यू कितना है 1, ए कितना हमारे पास 1 है। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई 15। क्लियर है ना। और ये क्या होगा बेटा, -15। किसी भी नंबर में हम 1 से डिवाइड देंगे तो वो नंबर ही आ जाता है। अब ये आइडेंटिटी किस तरीके से है, ऐसा लिखा हुआ है कि √a मल्टीप्लाई √b है, तो आप उसे ऐसा लिख सकते हैं, एक ही रूट के अंदर दोनों वैल्यूओं को मल्टीप्लाई में लगा देंगे, यानी √a मल्टीप्लाई b। क्लियर है ना। तो यहाँ पे a भी आपके पास 15 है और b भी क्या है, दोनों 15 ही है, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर यदि पेयर में कोई भी वैल्यू है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 15 मल्टीप्लाई 15 है तो कितना निकल जाएगा, आपको 15 मिल जाएगा। यहाँ से कितना मिल जाएगा बेटा, 15। और एज इक्वल टू क्या है, -15। तो ये सेकंड जो रिलेशन है बेटा, ये भी हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि एक रिलेशन वेरीफाई कर लिया, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाई हो चुका है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल, तो क्या लिखेंगे बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -x -4, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, इसके फैक्टराइज करने हैं। तो क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, 4, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म से। तो 3 मल्टीप्लाई 4 किया तो कितना मिला मेरे को 12। अब 12 के कंप्लीट फैक्टर यदि मैं लिखना चाहूं, ठीक है, तो वो कितना मिलेगा बेटा, 1 मल्टीप्लाई 12 मिल जाएगा। 2 मल्टीप्लाई क्या मिल जाएगा बेटा, 6 मिल जाएगा। 3 मल्टीप्लाई क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब 5 नहीं मिलेगा, अब 6 मल्टीप्लाई 2 आएगा। 6 मल्टीप्लाई 2 आएगा तो वो दोबारा से रिपीट हो गया, 6 और 2 आ रहा है पहले ही, ठीक है। 2 6 आ चुके हैं तो इन्हें हमें आगे बढ़ाने की फिर अब कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है ना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम क्या चेक करते हैं, नेक्स्ट ये चेक करते हैं कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो प्लस का है या माइनस का है। कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है तो इन फैक्टर्स को हम एक दूसरे से माइनस करेंगे, और पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास तो जो 4 है वो माइनस का है, माइनस का है तो हमें क्या करना होगा, इनको सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो यानी कि 12 में से -1 किया तो 11 मेरे को मिलेगा, 6 में से 2 माइनस किया तो मेरे को 4 मिलेगा, और 4 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना मिलेगा 1। अब जो वैल्यू आई है ये कहां मिलने वाली है, यहां हम उस वैल्यू को, इन सभी वैल्यूओं में से हम उस वैल्यू को लेते हैं जो मेरे को x का कोफिशिएंट दे दे, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहां कितना है बेटा 1, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1, क्योंकि x को क्या लिखा जा सकता है 1x, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 कौन सी वैल्यू दे रही है मेरे पास,
वन कैसे मिलेगा मेरे को? वन तो मेरे को मिलेगा 4 में से 3 माइनस कर दूं तो मेरे को 1 मिल जाएगा। वैसे तो मैं ये कह रहा हूं कि सर कि 6 में से 5 माइनस कर दीजिए, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम, ठीक है? ऐसे नहीं करना, हमें एक प्रॉपर जो मेथड है वो ही हमें स्प्लिट मेथड, ठीक है, उसी के ही जरिए हमें इनको लिखना होता है। ऐसे हम डायरेक्ट किसी वन तो आपका 12 माइनस 1 भी मिल जाएगा, ठीक है, 12 माइनस 11 भी मिल जाएगा, ठीक है ना, और भी जैसे 10 माइनस 9 भी मिल जाएगा। तो हमको 1 को रिप्लेस करना था तो हम कैसे भी रख सकते थे। तो हमें रखना कैसे होता है कि उन दोनों नंबर का जो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए था? 1, इसलिए मैंने ये लिया। क्लियर है ना? तो चलते हैं बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या मिलेगा बेटा? 3x² माइनस, सिर्फ मेरे को 1 को रिप्लेस करना है, तो 1 को रिप्लेस करना है तो किस तरीके से 1 रिप्लेस होगा? 4 माइनस 3 के हिसाब से, यानी 4 माइनस 3 लिखा जाएगा 1 को। बाकी का सेम एज इट इज रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं बेटा, 3x² माइनस है तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। इस टर्म में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? नंबर्स में कुछ नहीं है मेरे पास, क्योंकि 3 और 4 हैं, और 3 और 4 में HCF कुछ नहीं होता है, यानी 1 होता है, 1 लिख सकते हैं। और पावर्स में स्मॉलेस्ट पावर टर्म आएगा, यानी x की पावर 1, यानी ये वाला टर्म आएगा तो 1x आएगा। क्या आएगा बेटा? 1x। नंबर में से जो कॉमन आया वो 1 आया, और वेरिएबल में से जो कॉमन आया वो मेरे पास क्या आया बेटा? 1 आया है, x आया है, ठीक है। तो 1x का मीनिंग क्या है? 1x का मीनिंग तो जी ये है कि x ही लिख दीजिए, तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं? x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो 3 बचा, x 2 थे, एक आ गया, एक रह गया, ठीक है। x स्क्वायर में x से डिवाइड देंगे तो x रह जाएगा, माइनस x बाहर आ गया, यानी x में x से डिवाइड दिया तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बेटा? ओनली 4। क्लियर है ना? क्या बचेगा? 4, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 और 4, क्योंकि वेरिएबल में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि x यहाँ है तो x यहाँ होना चाहिए था, तब हम कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते, लेकिन वो है ही नहीं, तो वेरिएबल में कुछ कॉमन है ही नहीं, और 3 4 का HCF 1 होता है, तो हम क्या लेंगे बेटा? 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस क्या हो जाएगा? 4। तो यहां से हमें क्या मिला? 3x माइनस 4 दोनों जगह से कॉमन है मेरे पास। आगे से क्या मिलेगा बेटा? x, यहां से x बचा क्योंकि 3x माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो इस टर्म से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x। आगे सेकंड ये टर्म है, इस टर्म में से इससे डिवाइड देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? +1 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके क्या निकाल लिए? फैक्टर। क्या निकल के आ चुके हैं बेटा हमारे पास? फैक्टर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा? जीरोज लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे? जीरो। तो टू फाइंड द जीरो, क्या करना होगा बेटा? जो इसके फैक्टर्स आए हैं उनको जीरो के इक्वल रखना होगा, यानी कि 3x माइनस 4 इक्वल टू कितना? जीरो। देन 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 4। देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 4/3। क्लियर है? सेकंड, x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? जीरो। इसका भी जीरो निकालना है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। तो इस तरीके से जो हमें जीरोज मिले हैं, वो एक तो मिला है बेटा -1, और एक क्या मिला है? 4/3। तो इसमें से फर्स्ट वाले को हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं, और सेकंड वाले को किससे डिनोट कर देंगे बेटा? बीटा से। किससे डिनोट कर देंगे? बीटा से। क्लियर है ना? अब चलते हैं बेटा, क्या रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशन में फर्स्ट क्या है बेटा? सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बेटा? -b/a। तो अल्फा कितना है बेटा आपके पास? 4/3। बीटा कितना है बेटा आपके पास? -1। ठीक है, बीटा कितना है? -1 इज इक्वल टू माइनस बी। बी वैल्यू कितना है? एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा? -1। एक्स का कोफिशिएंट कितना? -1। ए कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, यानी कितना होगा बेटा? 3। ठीक है, तो चलते हैं। 4/3 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 1/3। 3 बन जा 3, यानी कि 4 - 3
3 वन जा 3 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 3 इक्वल टू 1/3 1/3 इक्वल टू 1/3। तो फर्स्ट रिलेशन क्या हो चुका है बेटा हमारे पास, वेरीफाई कर लिया हमने, फर्स्ट रिलेशन को हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, सेकंड क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सेकंड क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू होता है बेटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ठीक है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो 4/3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू सी, सी वैल्यू कितना बेटा, कांस्टेंट टर्म यानी कि -4 अपॉन ए वैल्यू कितना बेटा 3। ठीक है, ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है यानी कि आपका 3। तो प्लस माइनस माइनस ही होगा क्योंकि 4 प्लस का है 1 माइनस का है, और 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा बेटा 4 अपॉन कितना 3 इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, तो यहाँ भी ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है प्रोडक्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ चुकी है, राइट हैंड साइड के। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये भी क्या हो चुका है बेटा, वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो बेटा आपको इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट के सारे जो पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्सों का क्या मिल चुका है, सॉल्यूशन मिल चुका है। ठीक है ना, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।